एडोवन में आपका स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक है दीज एंड दोज। दीज का यूज़ देखेंगे और दोज का यूज़ देखेंगे। पहले दीज में चलते हैं, ठीक है। तो दीज, THESE, दीज मतलब होता है ये या ये सब। दीज का मतलब ये दिस दैट की तरह ही है, यानी सब चीज़ के लिए यूज़ होता है। निर्जीव वस्तु, सजीव वस्तु, आदमी, जानवर। निर्जीव वस्तु जिससे गांव हो गया, पंखा हो गया, कूलर हो गया, कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, आदमी के लिए, सबके लिए। तो दीज आर कार्स, दीज, दिस दैट जो था वो सिंगुलर के लिए हमेशा यूज होता था। दिस और दैट हमेशा सिंगुलर के लिए, तो उसमें या तो इज लगेगा या आर लगेगा। मतलब आर नहीं लगेगा, दिस इज लगेगा। दिस इज, दैट इज, या दैट वाज। दीज जो है ये हमेशा प्लूरल होता है, तो प्लूरल वाले के लिए हमेशा ऑब्जेक्ट भी प्लूरल होगा, यानी कि एक से ज़्यादा वाला यूज़ करेंगे, और जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी हमेशा प्लूरल वाला यूज़ करेंगे। यानी कि इज यूज नहीं होगा, आर यूज होगा है के लिए, और था, थे, थी के लिए वर यूज होगा, WERE, वर। ठीक है। तो दीज आर कार्स मतलब ये सब कार हैं, मेनली यही मतलब हुआ। लेकिन कभी कभी हम लोग ये सब ना बोल के सेम मतलब में वही मतलब होता है, लेकिन बोल देते हैं ये कार हैं। तो ये कार हैं, यहाँ पे एक से ज़्यादा कार का बात किया जा रहा है, तो इस तरह से एक से ज़्यादा कार का ये होगा, तो यहाँ पे ये भी बोला जा सकता है। तो दीज का मतलब हो गया ये या तो ये सब। तो दीज आर कार्स मतलब ये सब कार हैं या ये कार हैं। अगर था, थे, थी के लिए यूज करेंगे तो जैसे दीज वर विलेजेस, विलेजेस मीन्स गांव, एक से ज्यादा। विलेज मैंने गांव, एस लगा दिए तो विलेजेस हो गया। वर था के लिए यूज होता है, था, थे, थी के लिए। और दीज जो है ये या ये सब, ठीक है। तो दीज वर विलेजेस यानी कि ये सब गांव थे या ये गांव थे, यानी हो सकता है वो गांव से बदल कर शहर हो गए हों। तो ये सब गांव थे, दीज वर विलेजेस। अब ये तो निर्जीव वस्तु के लिए था। सजीव यानी कि आदमी वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि दीज आर टीचर्स। ढेर सारे टीचर एक जगह मान लेते हैं, इकट्ठा हैं, तो बोल सकते हैं कि ये शिक्षक हैं, या ये सब शिक्षक हैं, या ये लोग शिक्षक हैं। ये लोग भी, चूंकि आदमी के लिए लोग भी यूज करते हैं, तो सब के जगह ये लोग शिक्षक हैं, ये लोग भी यूज कर सकते हैं। यानी दीज का यहाँ पे मतलब ये भी हो सकता है, ये सब भी हो सकता है, और ये लोग भी हो सकता है। तो दीज आर टीचर्स मतलब ये शिक्षक हैं, ये सब शिक्षक हैं, ये लोग शिक्षक हैं। और आर के जगह अगर हम लोग था, थे, थी में चलेंगे तो वर यूज होगा। तो दीज वर टीचर्स, दीज वर टीचर्स मतलब ये शिक्षक थे, ये सब शिक्षक थे, या ये लोग शिक्षक थे। ठीक है, आसान है। अभी और कुछ एग्जांपल, जैसे कि दीज आर हाउसेस, यानी ये सब घर हैं। मेन मतलब ये है, लेकिन एक से ज़्यादा घर का बात यहाँ भी किया जा रहा है, तो कभी कभी सब नहीं बोलते हैं। हिंदी में ये घर हैं बोल देते हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा घर का ही बात हो रहा है। तो दीज आर हाउसेस मतलब ये सब घर हैं या ये घर हैं। दीज वर हाउसेस माने ये सब घर थे या ये घर थे। अब ये सब घर थे का मतलब क्या हुआ कि हो सकता है घर होंगे पहले, अभी खंडर में चेंज हो गया हूँ। उसके बाद है यहाँ पे दीज आर बिजनेसमैन। ये तो ऊपर में निर्जीव वस्तु के लिए यूज हुआ हाउसेस, अब यहाँ पे आदमी के लिए यूज हो रहा है। तो दीज आर बिजनेसमैन, दीज आर बिजनेसमैन मतलब बिजनेस, यहाँ पे मैन, मैन का प्लूरल जो होता है मैंस नहीं होता है, मैन होता है, MEN। तो बिजनेसमैन का भी बिजनेस मैन हो गया, MEN। तो दीज आर बिजनेसमैन यानी कि ये व्यापारी हैं, ये सब व्यापारी हैं, या ये लोग व्यापारी हैं। बिजनेसमैन भी, बिजनेसमैन मतलब व्यापारी जो व्यापार करते हैं। सिंगुलर में भी व्यापारी बोलते हैं और प्लूरल में भी व्यापारी ही बोलते हैं हिंदी में उसको। तो दीज आर बिजनेसमैन मतलब ये व्यापारी हैं, ये सब व्यापारी हैं, ये लोग व्यापारी हैं। और प्लूरल में आएंगे तो दीज वर बिजनेसमैन मतलब ये व्यापारी थे, ये सब व्यापारी थे, या ये लोग व्यापारी थे। ये लोग व्यापारी थे कहने का मतलब क्या हुआ, तो हो सकता है कि पहले व्यापारी थे, अभी दूसरा चीज हो गए हों, सरकारी नौकरी करने लगे हों, या व्यापार छोड़ दिए हों, घर पे बैठे हों। ठीक है, आगे चलते हैं। दीज हो गया, अब दोज में चलते हैं। दोज दीज के तरह ही है, खाली दीज का मतलब ये होता है, दोज माने वे या वे सब, या अगर आदमी के लिए यूज हुआ तो वे लोग। यानी दीज के तरह दोज को भी हम लोग सब चीज के लिए यूज कर सकते हैं।
आदमी के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। तो दोज मने वे या वे सब, और आदमी के लिए यूज करेंगे तो वे लोग भी बोल सकते हैं। हमेशा ये प्लूरल के साथ में, ये प्लूरल की तरह ही यूज होगा, तो यहाँ इसके साथ ऑब्जेक्ट भी हमेशा प्लूरल वाला ही लगेगा। कार्स, पायलट्स, इस तरह से। तो कार्स माने एक से ज्यादा कार का बात हो रहा है तो आर लगेगा, आर माने है। और वाज वेयर में वेयर लगेगा था थे थी के लिए। वाज सिंगुलर के लिए यूज होता है, वर प्लूरल के लिए। तो यहाँ पे दोज के साथ में था थे थी का मतलब ये करना हो तो वर लगेगा, WERE। और है का मतलब है के लिए आर। तो दोज आर कार्स, यानी हो सकता है कुछ कार कुछ दूरी पे पार्क हो और हम किसी को बता रहे हो कि वो सब क्या है। कोई बच्चा पूछा कि वो क्या है, तो भाई वो सब कार्स हैं, कार हैं। तो वे सब कार हैं, वे कार हैं, वे सब कार हैं। दोज आर कार्स, ठीक है। इस तरह से दोज वर विलेजेस, वा ऊपर में आर का यूज देखे, अभी वर आ गया, यानी कि था थे थी यूज होगा। तो यहाँ पे थे, वर मने थे। तो दोज वर विलेजेस, यानी वे सब गांव थे या वे गांव थे। उसी तरह से अब आदमी के लिए अगर यूज करेंगे तो दोज आर टीचर्स, यानी आर मने हैं। तो दोज मने वे या वे सब या वे लोग, अगर कोई आदमी के लिए यूज करेंगे तो टीचर आदमी होता है। तो दोज आर टीचर्स, यानी वे शिक्षक हैं, वे सब शिक्षक हैं या वे लोग शिक्षक हैं। और इसी में वर का यूज करेंगे तो वर मने होता है थे, था, थे, जो भी है। हिंदी के हिसाब से था कहीं यूज होगा, कहीं थे यूज होगा। तो वर का मतलब था, थे या थी। तो दोज वर टीचर्स, यानी कि वे शिक्षक थे, वे सब शिक्षक थे, वे लोग शिक्षक थे, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल, दोज आर हाउसेज, यानी वे घर हैं, वे सब घर हैं, यानी थोड़ी दूर पे है तो हम संबोधन कर रहे हैं, घर का थोड़ी दूर पे है, किसी को बता रहे हैं। तो दोज वर हाउसेज, वे घर थे, वे सब घर थे। दोज आर बिजनेसमैन, यानी कि वे व्यापारी हैं, वे सब व्यापारी हैं या वे लोग व्यापारी हैं। और दोज वर मने थे हो जाएगा, तो वे व्यापारी थे, वे सब व्यापारी थे या वे लोग व्यापारी थे, ठीक है। अब ये जो एक लिस्ट है और ये दूसरा लिस्ट है, सबको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये निर्जीव वस्तु का लिस्ट है और ये आदमी का है, ठीक है। ये सब आदमी का है। ये 3 लिस्ट और यानी टोटल 5 लिस्ट हो गया। 5 लिस्ट का वोकेबलरी को प्रैक्टिस कीजिए, यूज कीजिए, ठीक है। अब अगला वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें से अभी तक जितना कुछ बताए हैं सबको एक बार रिवाइज करा देंगे शॉर्ट में, ठीक है। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।